हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 8 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 8 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के प्रस्ताव पर सेल बोर्ड ने मंजूरी दी है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, किस शहर में किया जाएगा? तो ये बोकारो में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के प्रस्ताव पर सेल बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और इस स्टेडियम का निर्माण बोकारो शहर में किया जाएगा। चलिए पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रस्ताव पर सेल बोर्ड की बैठक में 25 एकड़ जमीन को मंजूरी दे दी गई है। अब इसका प्रस्ताव इस्पात मंत्रालय को भेजा गया है। मंत्रालय से मंजूरी के बाद BSL की जमीन JSCA को हस्तांतरित की जाएगी। इस स्टेडियम के लागत जो है यहाँ पर जो खर्च आएगी बनाने में वो 200 करोड़ रुपए की होगी, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोकारो शहर में इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की स्थापना की जाएगी, निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ पर बोकारो जिला आया है, तो बोकारो जिला के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए। तो बोकारो जिले की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को बोकारो जिले की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो चास में है। कहाँ पर है? चास में बोकारो जिले का मुख्यालय है। और यहाँ पर लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात है जो बोकारो जिला का वो 922 है। कितना है? 922 है, जो कि बोकारो जिले का लिंगानुपात है। और इस जिले में यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और ये कौन कौन से हैं? गोमिया है, बोकारो है, बेरमो है और चंदन क्यारी है। ये 4 विधानसभा क्षेत्र है इस जिले के अंतर्गत आते हैं। और अगर लोकसभा की बात करें तो ये धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो जिला आता है। ठीक है, बोकारो जो है वो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। और इस जिले की कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि दामोदर है, कोनार है, खांजो है, जमुनिया है, कदवा है, तसार खान है, इसरी है। ये सभी जो है यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियां हैं जो इस जिले में प्रवाह करती हैं, जो बहती हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रमुख मेले जो है वो यहाँ पर लगता है, वो कौन सा मेला है? बेरमो का हथिया मेला है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पर यहाँ पर एक प्रमुख मेला लगता है इस जिले में, और वो है बेरमो का हथिया मेला। तो ये सब सारी फैक्ट्स जो है यहाँ पर आप बोकारो जिले से संबंधित याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है? झारखंड राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। A एवं B दोनों ही। तो झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी और झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी, इन दोनों की ही स्थापना के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी और झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। दोनों विश्वविद्यालयों के लिए कानून बनकर तैयार हो गया है। इन दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने 2020-21 बजट में राशि का प्रावधान कर दिया था।
यह देश में किसी भी राज्य सरकार की ओर से स्थापित पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी। केंद्र सरकार द्वारा तो स्थापित की गई थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा स्थापना करने के लिए यहाँ पर जो है वो ये पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी, जो कि किसी भी राज्य सरकार की ओर से पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी देश भर में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही विश्वविद्यालयों के लिए राज्य सरकार यहाँ पर अध्यादेश लाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड का कौन सा स्मार्ट सिटी राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे साइकिल फॉर चेंज में हिस्सा लेगी। झारखंड का कौन सा स्मार्ट सिटी है जो कि इस यहाँ पर अभियान में साइकिल फॉर चेंज में हिस्सा लेगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची स्मार्ट सिटी है जो कि यहाँ पर साइकिल फॉर चेंज में हिस्सा लेगी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का रांची स्मार्ट सिटी राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे साइकिल फॉर चेंज में हिस्सा लेंगी। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची स्मार्ट सिटी राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे साइकिल फॉर चेंज चैलेंज में हिस्सा लेगी। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। साइकिल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कतार में आगे रहने वाले शहरों को केंद्र सरकार इस प्रतियोगिता के बाद सम्मानित करेगी। इसके जरिए शहरों में साइकिल को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की भी पड़ताल होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर रांची जिला आया है, तो रांची जिला के बारे में यहाँ पर भी कुछ फैक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए, और यहाँ पर याद भी रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे जिले से संबंधित फैक्ट्स। तो रांची जिले की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में हुई थी। रांची जिले की स्थापना 1899 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो ये रांची में इसका मुख्यालय स्थित है। कि कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय रांची में स्थित है। लिंगानुपात की बात करें यहाँ पर तो 949 है, जो कि रांची जिले का लिंगानुपात है। ठीक है, कितना है? 949 है। और यहाँ पर अगर बात करें कि जो यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? स्वर्ण रेखा है, दक्षिणी कोयल है, शंख नदी है, कटकारी नदी है, जुमार नदी है। ये सभी जो है यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। कुछ जलप्रपात है जो कि इस जिले में प्रसिद्ध है, फेमस है, और इसके नाम आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। हुंड्रू है, दसम है, जोन्हा है, जिसे कि गौतम धारा भी कहते हैं, सीता फॉल है। ये सभी जो है यहाँ पर कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण है आपके लिए, और इस एग्जाम में अक्सर आपसे यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में प्रफुल्ल कुमार चटर्जी का निधन हो गया है, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? ठीक है, हाल ही में प्रफुल्ल कुमार चटर्जी का निधन हो गया है, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे। किस खेल से? फुटबॉल खेल से वे जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर डिटेल्स में इनके बारे में देख लेते हैं। तो रांची जिले के सीनियर फुटबॉल खिलाड़ी प्रफुल्ल कुमार चटर्जी 2 अगस्त को उनका निधन हो गया। 97 साल के चटर्जी जो है यहाँ पर वो पीकूदा, ठीक है, पीकूदा के नाम से मशहूर थे। अपने ज़माने के वह शानदार फुटबॉल खिलाड़ी थे। 1940-50 के दशक में वह रांची की चैंपियन फुटबॉल टीम अकाउंट्स स्पोर्टिंग के प्रमुख खिलाड़ी थे। वे जो यहाँ पर फुटबॉलर में जो वो यहाँ पर थे वो क्या थे? एक गोलकीपर थे। ठीक है, जो वो पोस्ट था उनका वो एक गोलकीपर थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रफुल्ल कुमार चटर्जी का निधन हो गया है और वे फुटबॉल खेल से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड की किस छात्रा को गोल्डन गर्ल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में झारखंड के किस छात्रा को गोल्डन गर्ल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इशिका भाटिया को, किनको? इशिका भाटिया को गोल्डन गर्ल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, गोल्डन गर्ल अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? इशिका भाटिया को किया गया है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में झारखंड के चास बोकारो की अप्रवासी भारतीय छात्रा इशिका भाटिया को अमेरिकी संस्था गर्ल्स स्काउट ऑफ यूएसए की ओर से गोल्डन गर्ल के रूप में सम्मानित किया गया है।
उन्हें संस्था की ओर से TX USA गोल्ड अवार्ड दिया गया है। इस सिक्का ने वर्ष 2018 में 400 बोकारो में प्योर वाटर प्योर लाइफ प्रोजेक्ट के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वाटर हाइजीन व कुपोषण से बचाव को लेकर जागरूक किया था। स्कूली बच्चे को स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए अपने स्तर से विभिन्न विद्यालयों में RO वाटर फिल्टर मशीन उपलब्ध करा चुकी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। USA द्वारा यहाँ पर गोल्डन गर्ल से अवार्ड से सम्मानित किया गया है इशिका भाटिया को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में ढाका में आयोजित ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में झारखंड की किस संथाली शॉर्ट फिल्म को बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस फिल्म का नाम है सोंधायनी। इस फिल्म का नाम क्या है? सोंधायनी। और यह एक संताली फिल्म है जो कि एक शॉर्ट फिल्म है और इसे ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में यहाँ पर बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में आयोजित ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में 47 शॉर्ट फिल्म सोंधायनी को बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड मिला है। इस फिल्म के निर्देशक हैं सिराल मुर्मू। ठीक है, ये घाटशिला जिले के निवासी हैं। यह करीब आधे घंटे की फिल्म है जिसमें आदिवासी बहुल इलाके की संस्कृति और समस्याओं से अवगत कराता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ढाका आया है, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो कैपिटल है वो ढाका है और वहाँ की करेंसी जो है वो क्या है? टका है। क्या है? करेंसी जो है वो बांग्लादेश की टका है। और वहाँ पर अभी जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो कौन है? तो वो है शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना है जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। तो इतनी बातें याद रखिएगा बांग्लादेश के बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर, कल जो आपसे प्रश्न वीडियो में पूछा गया था कि रांची जिला प्रशासन एवं नीति आयोग मिलकर बुजुर्गों की समस्या कॉल सेंटर से मदद के लिए रांची में कौन सी अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूरी फैक्ट्स देख लीजिए डिटेल्स में। तो नीति आयोग के सहयोग से रांची जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षित दादा दादी नानी नानी अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत एक कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी एवं बुजुर्गों से बात कर उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। इसके अलावा इस अभियान के तहत सभी वरिष्ठ नागरिकों को फ़ोन के जरिए जागरूक करना, उनका हाल चाल जानकर और उनकी ज़रूरत के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह अभियान राज्य के अन्य जिलों में भी चलाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की सहयोग से रांची जिला प्रशासन ने यहाँ पर दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत की है, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का प्रश्न यहाँ पर है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब झारखंड के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब झारखंड के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पर देख लीजिए, जमशेदपुर, रांची, चाईबासा या फिर धनबाद। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा इन 4 ऑप्शन में। तो कोशिश करिएगा सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देख सकें। और आप हम यहाँ पर जो है वो JPSC के लिए आज की टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही यहाँ पर होंगे। 20 रुपीज़ भुगतान करना है आपको। और कल के यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट CGL से भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। 10 रुपये भुगतान कर इस नंबर पर फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से आपको पे करना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है इसी नंबर पर। ठीक है।